नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। धातु रूप की ये दूसरी कक्षा है। जी जी जी, कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। पर ये उसमें जोड़ दो ना आप, लैपटॉप पर। हम्म। ओम। तो धातु रूप हम आगे बढ़ते हैं। मनदीप जी नहीं आए? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्म कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जैसे कर्तृ प्रधान होता है, लकार जो कर्ता में आते हैं तो कर्ता के साथ लकार का समानाधिकरण होता है। कर्मवाच्य लकार जब कर्म में आता है तो कर्म और लकार का समानाधिकरण होता है। भाववाच्य में क्रिया मात्र का कथन होता है। कर्म कर्तृवाच्य में कर्म कर्ता बन जाता है तो उस कर्ता को कर्मवत कार्य प्राप्त हो जाते हैं। जब ये कहा जाता है कि कर्तृवाच्य में लकार जब कर्ता में आता है तो ये इस भाषा का क्या अर्थ है? लकार कर्ता में आता है, कर्ता को बताया जाता है। हाँ, बोलने वाला वक्ता जब कर्ता को लकार के साथ जब कर्ता का समानाधिकरण करके अपनी बात कहता है, जैसे देवदत्ता ग्रामं गच्छति, यहाँ पर देवदत्त गमन क्रिया का कर्ता है और लट लकार जो है वो भी कर्ता, मतलब वक्ता के लिए चॉइस है कि वो कर्ता लकार को कर्ता में ला करके अपनी बात कहे या कर्म में लाकर बात कहे या भाव में लाकर बात कहे या कर्म कर्ता के रूप में अपनी बात कहे। चॉइस है कर्ता के पास, वक्ता के पास। वक्ता के पास ये चार चॉइस हैं कि अपनी बात को जब वो कहना चाहे तो लकार कर्ता में ला करके अपनी बात कहे, कर्म में लाकर बात कहे, भाव में लाकर बात कहे या कर्म कर्ता में लाकर बात कहे। कर्ता वक्ता के पास चॉइस है। तो वक्ता जब कर्ता में लकार को लाता है तो लकार के द्वारा कर्ता का अभिधान होता है, कर्ता का कथन होता है। और जब जब कर्म में लकार, वक्ता कर्म में लकार लाता है तो कर्म को कर्ता, कर्म को लकार के द्वारा कहा जाता है। लकार के द्वारा कर्म का विधान होता है
और वक्ता जब लकार भाव में लाता है तो धात्वर्थ मात्र लकार के द्वारा कहा जाता है। धात्वर्थ मात्र, धातु का जो अर्थ है ना, वो लकार के द्वारा कहा जाता है। कर्ता एक, दो, बहुत, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जो भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसके ऊपर? नहीं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष कोई भी हो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्रिया मात्र का कथन होता है। देवदत्ते शय्यते, बालकाभ्याम शय्यते, बालकै शय्यते, त्वया शय्यते, त्वा युवाभ्याम शय्यते, युष्माभिः शय्यते, मया शय्यते, आवाभ्याम शय्यते, अस्माभिः शय्यते। एक ही शय्यते रूप रहेगा और वाक्यार्थ बनेगा बालक के द्वारा सोया जाता है, दो बालकों के द्वारा सोया जाता है, बहुत बालकों के द्वारा सोया जाता है, तुम्हारे द्वारा, तुम दोनों के द्वारा, तुम सब के द्वारा सोया जाता है, मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सब के द्वारा सोया जाता है। रामेण शय्यते, राम श्यामाभ्याम शय्यते, राम श्याम विष्णुभ्याम, राम श्याम विष्णु भी शय्यते, राम श्याम विष्णु भी शय्यते। आगे आ जाओ, आगे। राम श्याम विष्णु भी शय्यते, ऐसा बोला जाए। लकार जब वक्ता कर्ता में लाता है, बोलने वाला वक्ता लकार को कर्ता में प्रस्तुत करता है, कर्ता को कहने के लिए लकार का प्रयोग करता है, कर्ता को कहने के लिए लकार लाता है, लकार का उच्चारण करता है, लकार को बोलता है, कर्ता को कहने के लिए, कर्म को कहने के लिए, क्रिया मात्र को कहने के लिए, या कर्म कर्ता की स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए, कर्म को कर्ता बना करके और फिर अपनी बात कहने के लिए वक्ता प्रवृत्त होता है। वक्ता बोलने वाला, बोलने वाला कैसे प्रवृत्त होता है? लकार के द्वारा कर्ता को जब कहना चाहता है, लकार के द्वारा कर्म को कहना चाहता है, लकार के द्वारा क्रिया मात्र को कहना चाहता है वक्ता, लकार के द्वारा कर्म को कर्ता बनाकर फिर अपनी बात कहना चाहता है। वाक्य में जो कर्ता क्रिया कर रहा था उस कर्ता को हटा दिया जाता है स्वकर्यातिशय विवक्षा में, और कर्म को ही कर्ता बनाकर फिर अपनी बात कहना चाहता है वक्ता। तो उस स्थिति में कर्म के समान कार्य होते हैं। वक्ता लकार के द्वारा कर्ता को कहना चाहता है, कर्म को कहना चाहता है, भाव को कहना चाहता है, या कर्म कर्ता को कहना चाहता है। वक्ता कहना चाहता है, बोलने वाला कहना चाहता है। तो इसी भाषा, इसी बात को लकार जब कर्ता में आता है, लकार जब कर्म में आता है, लकार जब भाव में आता है, इस शब्दों से कह देते हैं। लकार कर्ता में आता है तो कर्ता का कथन होता है, लकार कर्म में आता है अपने आप थोड़ी आता है। वक्ता जब लकार के द्वारा कर्ता को प्रस्तुत करता है, लकार के द्वारा कर्ता का कथन करता है, वक्ता कर्म का कथन करता है या भाव का कथन करता है। कर्ता कई हो सकते हैं ना, एक कर्ता, दो कर्ता, बहुत कर्ता। वक्ता लकार के द्वारा एक कर्ता, दो कर्ता या बहुत कर्ताओं को कथन करना चाहता है। वक्ता लकार के द्वारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष को बताना चाहता है। प्रथम पुरुष में भी 3 वचन होते हैं, मध्यम पुरुष में भी 3 वचन होते हैं, उत्तम पुरुष में भी 3 वचन होते हैं। तो वक्ता लकार के द्वारा जब प्रथम पुरुष को कहना चाहता है, और प्रथम पुरुष जब कर्ता के रूप में होते हैं, प्रथम पुरुष जो सतवते, बालका, बालकौ, बालका, इनको प्रथम पुरुष कहते हैं। कोई भी सर्वनाम शब्द या कोई भी संज्ञा शब्द,
संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, लकार के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम का जब कथन होता है, लकार के द्वारा किसी संज्ञा का या सर्वनाम का कथन होता है, लकार के द्वारा कथन होता है। किसके द्वारा कथन होता है? लकार के द्वारा। कौन कथन करता है? वक्ता। वक्ता जब लकार के द्वारा कर्ता को कहता है, कर्ता को बताता है, कर्म को बताता है, भाव को बताता है, वो कर्ता प्रथम पुरुष के रूप में हो सकता है, मध्यम पुरुष के रूप में हो सकता है, उत्तम पुरुष के रूप में हो सकता है। वक्ता लकार के द्वारा जब कर्ता को कर्ता को बताना चाहता है, कर्म को बताना चाहता है, भाव को बताना चाहता है, और वो जब कर्ता कर्म को बताना चाहता है, भाव को बताना चाहेगा तो क्रिया मात्र को बताएगा। जब कर्ता को बताना चाहेगा तो लकार का प्रथम पुरुष में जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में कर्ता उपस्थित है, उसके साथ समानाधिकरण होगा लकार का। लकार वाच्य कारक का और प्रथम पुरुष में जो कर्ता है या कर्म है, उसका समान अधिकरण होगा। लकार वाच्य कारक कर्ता तो उधर प्रथम पुरुष कर्ता, लकार वाच्य कारक कर्म उधर प्रथम पुरुष कर्म। प्रथम मध्यम उत्तम जो होते हैं वो कर्ता के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, कर्म के रूप में। केवल कर्ता कर्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और भी ये जो प्रयुक्त होते हैं कर्ता के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या और भी किसी रूप में। जल्दी बोलो। प्रश्न ये है कि जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हैं, वो केवल कर्ता और कर्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं या अन्य किसी रूप में भी? प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष जो होते हैं वो कर्ता लकार के द्वारा जिस कारक का कथन होता है प्रथम मध्यम उत्तम के रूप में, वो तो कर्ता कर्म ही होते हैं। बाकी तो वाक्य में छयों कारकों का प्रयोग होगा। संबंधवाचक, संबंध विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होगा, संबोधन विभक्ति के रूप में प्रयोग होगा। जैसे लकारवाच्य कारक यदि करता है तो प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष, जो तीन पुरुष होते हैं वाक्य में, तीन वचन होते हैं वाक्य में, वो तीन पुरुष और तीन वचन कर्ता के रूप में होने चाहिए। ऐसे ही मध्यम पुरुष में भी कर्ता के रूप में होने चाहिए, उत्तम पुरुष में भी कर्ता के रूप में होने चाहिए, तब ये वाक्य बनेगा। पचती, पचता, पचंती, पचसी, पचता, पचता, पचामी, पचाव, पचामा। इसी तरह से कर्म के रूप में लकार, जब कर्म में हम बोलने वाले लोग लकार को कर्म में लाए, बोलने वाले लोग, वक्ता जो है कर्म में लाते हैं, अपने आप थोड़ी आता है वो। जब बोलते हैं ना, लकार जब कर्ता में आता है तो कर्ता के द्वारा कर्ता का कथन होता है, कर्म में आता है तो कर्म का कथन होता है। कर्म में आता है, अपने आप नहीं आता। बोलने वाला ये विचार करके बोलता है कि मैं अपनी बात कर्ता को सामने रख करके कह रहा हूं, कर्म को सामने रख कर कह रहा हूं, भाव को सामने रखकर या कर्म कर्ता को सामने रख करके क्रिया का उच्चारण कर रहा हूं। क्रियापद होता है ना, वाक्य में क्रियापद होता है और कारक भी होते हैं। क्रियापद में भी दो चीजें होती हैं, उसका एक प्रकृति भाग, एक प्रत्यय भाग। जैसे पचती में दो भाग हो गए, पच और अति। पच में च को हलंत लिखना चाहिए, पच और अति। पच तो क्रिया को कहता है। क्रिया के दो भाग हैं, क्या क्या है? जैसे पच है,
पचती धातु धातु पकड़ा हमने और प्रत्यय ये पच है, ये अति है, और ती ये सप है, और ये ती प्रत्यय, दो प्रत्यय हैं। सप उसी को कहता है जिसको ती कहता है। ऐसा नहीं कि ती तो कहे कर्म कारक को और शब कह दे कर्ता को, और ती कहे कर्ता कारक को और शब कह दे कर्म कारक को, ऐसा नहीं होता है। ती जिसको कह रहा है शब्द भी उसी को कहता है, कर्तरी शब्द है। अब पच के दो भाग हैं, फल व्यापार, और इसके भी दो भाग हैं, इसके भी दो भाग हैं। किस क्या क्या? और एक और भी होता है भाव। कर्ता कर्म और भाव है। हाँ, देवप्रयाग वाले बच्चे लिख लो, जैसे मैं बताता हूँ वैसे लिख लो। पचती, उसके नीचे लिखो एक तरफ धातु दूसरी तरफ प्रत्यय। धातु और प्रत्यय, धातु के नीचे लिखो चिन्ह बना करके एक धातु ना फल और व्यापार, और प्रत्यय के नीचे भी देखो, जैसे पचती है तो पच धातु है और प्रत्यय अति ये प्रत्यय है। ये बीच में जो विकर्ण प्रत्यय है ना, शप का अ बचता है। कहीं विकर्ण प्रत्यय शप होता है, कहीं श होता है, कहीं स्नु होता है, कहीं स्ना होता है, कहीं उ होता है। ये सब विकर्ण प्रत्यय आपको पता होने चाहिए। धातुओं का गण विभाजन जो होता है वो लट लोट लंग विधिलिंग में जो विकर्ण प्रत्यय आता है उसके आधार पर है। धातुओं का गण विभाजन लट लोट लंग विधिलिंग, इन चार लकारों में जो विकर्ण प्रत्यय आता है उस विकर्ण प्रत्यय को लक्ष्य करके धातुओं का गण विभाजन किया है। केवल चार लकारों को सामने रख करके गण विभाजन है। बाकी जो लकार हैं उनमें तो सब धातुओं में एक समान विकर्ण प्रत्यय होते हैं, कोई भेद नहीं होता है। जैसे लुट लकार में तास आता है चाहे किसी गण की धातु हो, लृट लकार रिंग लकार में से आता है चाहे किसी गण की भी धातु हो। लृटी लृंगी च से प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय आगच्छति कामं कस्यापि गणस्य धातु स्यात्। सिप बहुलम लेति, लेट लकारे सिप विकर्ण आगच्छति। लुंग लकारे चलिलुंगी चले सिच अथवा चंग अथवा अंग अथवा चिण अथवा क्ष पंच विकरणा आगच्छन्ति। कांश्चित् काश्चन नहीं केचन धातुआ केचन धाता केचन धातुआ कति कति कतिभ्या धातुभ्या ऐसे कह सकते हैं। कतिभ्या धातुभ्या कुछ धातुओं से
केभ्यश्चित् धातुभ्य सिच विकरण आगच्छति, अन्येभ्यः क्ष विकरण सल इगुब्धात् क्ष, णी श्री द्रुश्रुभ्यः कर्तृचङ्, कतिभ्यः धातुभ्यः चङ् विकरण आगच्छति, असति व्यक्ति ख्यातिभ्यों उषाद्यलृत परस्मैपदेश, कतिभ्यः धातुभ्यः अंग विकरण आगच्छति, चिणते पदा कतिभ्यः चिण विकरण आगच्छति, तत्र कर्तृलकारे इमे पंच विकरण आगच्छन्ति, परं कर्मणि लकारे यदि लुङ् लकारः कर्मणि आगच्छति तदा तदा चलि लुङि चले सिच अथ च सलि क्ष अथ च चिण, सिच क्ष चिण त्रया विकरण आगच्छन्ति, परं कर्तृलकारे तु पंच विकरणानि निर्दिष्टा सन्ति। कर्तृलकारे पंच विकरणानि, भाव लकारे लुङ् लकारे भाव लकारे केवलः एकः एव चिण् प्रत्ययो भवति। भावे लुङ् लकारे भावे चिण् प्रत्यय आगच्छति, लुङ् लकार में भाव में केवल चिण् प्रत्यय आएगा। कर्म में एक वचन में तो चिण् ही आएगा, लेकिन बाकी सारे 8 वचन बच गए ना, एक वचन प्रथम पुरुष का एक वचन में तो चिण् आएगा, द्विवचन बहुवचन में और मध्यम पुरुष में उत्तम पुरुष में कहीं सिच आएगा कहीं क्ष आएगा। शल धातु शलंत धातु हो, इग उपधा में हो और अनिट हो तो क्ष आ जाता है, चिली के स्थान में क्ष। जैसे दुह धातु है, दुह धातु तो यहाँ क्ष प्रत्यय आ जाएगा। दू धातु है, दुह प्रपूर्ण है, शलंत है, शल का मतलब ऊष्म वर्ण अंत में हो, धातु के अंत में ऊष्म वर्ण, शल का मतलब श श स ह, तो ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये जिस धातु के अंत में होते हैं वहां क्या होता है, स विकरण होता है। अनिट भी होनी चाहिए धातु, शल अंत में होना चाहिए, इग उपधा में होना चाहिए और अनिट, 3 शर्तें यदि पूरी करती है धातु कोई तो उससे धातु शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होता है, अयम धातु, इयम धातु नहीं। हिंदी में धातु को स्त्रीलिंग में बोल देते हैं, इसलिए संस्कृत की दृष्टि से बोलेंगे तो अयम धातु, इयम धातु नहीं बोल सकते। हिंदी के अनुसार इयम मुंह में से निकलेगा तो गलत हो जाएगा। हिंदी की तर्ज में इयम धातु बोलोगे, इयम विधि बोलोगे तो गलत हो जाएगा। इयम वायु, इयम अग्नि, ये सब हिंदी में तो स्त्रीलिंग में बोलते हैं ना। वायु बह रही है, अग्नि जल रही है, और क्या है, कौन सी विधि यहाँ पर संपन्न की जा रही है, कौन सा विधि संपन्न किया जा रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे कौन सी विधि हो रही है, तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग है वो थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है, तो उसके अनुसार संस्कृत बोलने वाले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिंग का दोष करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लुंग लकार में चिले लुंगी चिले सिच विकरण आता है, चिले लुंगी चिले सिच, और शल इगुबधा दनिटक्ष, तो ये विकरण प्रत्यय आता है। और दूसरी कर्तृवाच्य में सिच भी आता है, क्ष भी आता है, और दूसरे विकरण प्रत्यय भी आते हैं, जैसे चंग प्रत्यय, सल इगुबधा, ये ऋषि कर्तृ चंग, सल ऋषि कर्तृ चंग, और अंग और चिण ये भी आते हैं। चिणते पदा दीप जन बुद्धि पूरी ताई प्याई भिन्न दृश्याम, इन 2 सूत्रों से चिण तय शब्द परे रहते कर्ता कारक में आ गया। 2 सूत्र हैं, 59-60 है क्या,
चिणते पदा तीसरे अध्याय के और 61 दीप जनबुद्ध पूरी ताई प्याभ्यो न तरस्याम। तो इन दो सूत्रों से चिण प्रत्यय कर्ता कारक में आ गया। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो बीच में आता है ना विकर्ण प्रत्यय, ये लकार जिस कारक में आया है उसी के अर्थ को बताता है, अलग अर्थ नहीं देता है। लकार कर्ता में है तो ये विकर्ण प्रत्यय भी कर्ता को ही कहेगा, लकार कर्म में है तो विकर्ण प्रत्यय भी कर्म को ही कहेगा, लकार भाव में है तो विकर्ण प्रत्यय भी भाव को कहेगा। भाव मानी धात्वर्थ, धात्वर्थ मानी यहाँ पर धातु के क्या क्या अर्थ बताए मैंने, फल और व्यापार धातु के अर्थ होते हैं। तो जैसे हम कहते हैं देवदत्तेन पच्यते, यहाँ कौन सा धात्वर्थ बताया जा रहा है, व्यापार या फल? फलानुकूल व्यापार कहा जा रहा है, फल का जनक व्यापार। अनुकूल का अर्थ जनक होता है, फलानुकूल व्यापार फल जनक व्यापार, फल को पैदा करने वाला व्यापार। व्यापार जन्य फल होता है, फल जनक व्यापार होता है। फलानुकूल व्यापार कहो या व्यापार जन्य फल कहो, लेकिन व्याकरण की भाषा में फलानुकूल व्यापार बोलते हैं। व्यापार जन्य फल, यदि हम व्यापार जन्य फल कहें या फलानुकूल व्यापार कहें, इसमें कुछ अंतर पड़ता है क्या? बात तो एक ही लग रही है मुझे तो। कुछ अंतर पड़ता है? किसी को लग रहा है अंतर? दिव्यांशु जी, फलानुकूल व्यापार या व्यापारानुकूल फल, कुछ अंतर है? अंतर है गुरुजी। अच्छा, कौन सा? गुरुजी जैसे कहा कि फलानुकूल व्यापार यानी कि कोई व्यापार चल रहा है और वो फल की तरफ निश्चित रूप से जाने ही वाला है, ऐसा अनुकूलता है उसमें। फलानुकूल का मतलब फल जनक व्यापार, और व्यापार जन्य फल ऐसा कहें तो क्या अंतर पड़ेगा? तो फल हो मतलब फल हमें दिख रहा है और वो व्यापार जन्य है, वो व्यापार से मिला है। अभी शास्त्र के तरीके से बात निकल करके नहीं आई है, आप लोग बता सकते हो क्या अंतर पड़ेगा? क्या नहीं, वो तो सही है, पर इसमें अंतर नहीं पता चल रहा है, अंतर नहीं पता चल रहा है। सुजाता जी आप बता सकती हैं? नहीं गुरुजी? गुरुजी ये फल और व्यापार का जो तात्पर्य है वो समझ नहीं आ रहा मेरे को। मतलब आपने कहा पच के दो होंगे, फल और व्यापार, फल व्यापार तो ये है ना, क्या? एक तो पच धातु के दो हो गए ना, फल का मतलब विक्लिति, और विक्लिति व्यापार का क्या मतलब होगा? देवदत्त के द्वारा, माता जी के द्वारा रसोई घर में विभिन्न क्रियाकलाप जो किया जाता है ना, माता जी जो कुछ एक्टिविटी करती है ना रसोई घर में आप लोगों के लिए, तो वो तो व्यापार है। और बटलोई में जो कुछ भी वो जो संपन्न होता है वो फल है। बटलोई में जो सब्जी तैयार होती है या चावल तैयार होते हैं, दूध पकता है, सब्जी पकती है, रोटी पकती हैं, बोलते हैं ना पकती हैं, तो वो फल है। पकती हैं वो तो फल है, पकाता है ये व्यापार है। गुरुजी पच धातु के अलावा किसी और धातु का उदाहरण दे दीजिए। ये उदाहरण तो प्रसिद्ध दिया जाता है जिसमें समझ में आ जाए, तो इसमें समझ में आ गया तो दूसरी जगह भी आ जाएगा। जैसे पुस्तक पढ़ता है तो व्यापार तो देवदत्त में है, पुस्तक पढ़ी जा रही है ना, देवदत्त पुस्तक पढ़ता है तो व्यापार तो देवदत्त में है, और फल पुस्तक में है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। पुस्तक के अक्षर पहले ऊपर थे और पढ़ते पढ़ते नीचे तक आ गए हैं।
वृद्धिराधे सदें गुणाय को गुण वृद्धि न धातु लोपार धातु के कंगति च दीधि वेवीटाम हलोनंतरा संयोगा मुख नासिका वचनो नासिका तुल्या से प्रयत्नं सवर्णम नाझलो निदुदे द्विवचनम प्रगृहम मत सोमत शे निपाते का जनांगोत्सम बुद्धो शाकल सीता वनार से हुई। ये जो सूत्र जो है मैंने वृद्धिराधे से उए पर पहुंच गया, तो ये फल हुआ। पठन क्रिया का फल क्या हुआ? ये अक्षर जो है यहां से पढ़ता चला गया और वहां तक पहुंच गया मैं, हैं? यहां से शुरू करके वहां तक पहुंच गया। तो फल जो है वो किसमें है? कर्म में है ना। फल हमेशा अकर्मक धातु में, फल हमेशा फल और व्यापार दोनों ही अकर्मक धातु में कर्तृनिष्ठ होते हैं, पर सकर्मक धातु में हमेशा हमेशा फल तो कर्मनिष्ठ होता है और व्यापार कर्तृनिष्ठ होता है। कुछ धातुओं में फल जरूर उभयनिष्ठ हो जाता है, कुछ धातुओं में, सब धातु नहीं। कुछ धातुएं हैं जैसे दृश्य धातु है और जानाति है और गच्छति है, पश्यति गच्छति जानाति, मतलब गमनार्थक धातु, और जानाति और पश्यति अवगच्छति, इन सब इस तरह की धातुओं में फल उभयनिष्ठ हो जाता है, व्यापार कर्तृनिष्ठ ही होता है। ये निरपवाद नियम है, कर्ता में ही व्यापार होता है, ये निरपवाद है। व्यापार कभी भी कर्म में नहीं होता है, कर्ता में ही होता है। फल कभी कर्ता में भी हो सकता है, कभी कर्म में होता है। गुरुजी, हाँ जी बोलिए। कोई उदाहरण वाले बच्चे, हाँ गुरुजी इनका कोई उदाहरण दे दीजिए, जैसे सकर्मक धातुओं में फल कर्मनिष्ठ सकर्मक बोल रहा हूँ ना, देवदत्ता ओदनम पचती, ये सकर्मक धातु है। ओदन कर्म है, पचती एक क्रिया है, ओदनम कर्म है। तो इस पचती क्रिया का व्यापार तो देवदत्त में है, या माता ओदनम पचती, माता में तो व्यापार हो रहा है, ओदन में फल, ओदन में फल विद्यमान है। ऐसे ही मैं कहूंगा देवदत्ता पुस्तकम पठती, तो पुस्तक को पढ़ना का जो व्यापार है वो देवदत्त में है, और जो उसका पढ़ने वाले क्या जो पुस्तक को पढ़ता है तो फल पुस्तक में है। फल क्या है यहाँ पर? पुस्तक का पढ़ना, पुस्तक का पढ़ा जाना, ये फल है। पुस्तक का पढ़ने की क्रिया करना ये तो देवदत्त में है, पर पुस्तक का पढ़ा जाना ये पुस्तक में है। आप देख पा रहे हैं देवदत्त और पुस्तक। लेकिन अकर्मक धातु में फल व्यापार हमेशा कर्तृनिष्ठ होता है। जैसे देवदत्ता शेते, देवदत्त सोता है, तो सोता है इसमें क्या करता है? बिस्तर बिछाना और लेटना और आंखें बंद करना, लाइट बंद करना, ये सारे तो व्यापार सोने के व्यापार कहलाएंगे। और अन्य व्यापारों को छोड़ देना, अन्य चीजों को भूल जाना और अपने मन को दूसरी तरफ से हटाना, ये सब तो व्यापार कहलाएंगे। और इस सोने क्रिया का जो फल है, नींद आ जाना, ये उसका फल है। तो देवदत्त में ही व्यापार हो रहा है, माने एक्टिविटी बंद कर देना, लाइट बंद कर देना, ये सब तो व्यापार है। और नींद आना ये उसका फल है। व्यापार और फल दो क्रियाएं हो रही है ना, कुछ तो व्यापार हो रहे हैं, कुछ फिर उसके फल के रूप में। फल हमेशा जन्य होता है व्यापार से, फल हमेशा व्यापार से जन्य होता है। यहाँ पुस्तक का जो नीचे आना, मतलब जैसे पंक्ति नीचे आएगा वो फल हो गया पुस्तक में, तो
फिर कभी जो ज्ञान हो रहा होता है पुस्तक का जो ज्ञान, नहीं, वो अलग क्रिया हो गई ना। पुस्तक का ज्ञान हो रहा है तो जानाति एक अलग क्रिया हो गई। अब जिस क्रिया को भी पकड़ेंगे उसके फल व्यापार को देखेंगे, उसी क्रिया के फल व्यापार को देखेंगे। दूसरी क्रिया आ गई तो दूसरी को देख लेंगे फिर। जैसे देवदत्ता जानाति, तो जानाति क्रिया ऐसी है कि व्यापार तो जानने वाले में है। जानने के लिए जो चेष्टा करता है, इच्छा करता है, उसको मन लगाता है कि मैं जानूं व्याकरण को, एकाग्र होता है, दूसरे विषयों से अपने मन को हटाता है। ये सारी एक क्रिया को करने के लिए और छोटी छोटी अवान्तर बहुत सारी क्रियाएं उसके साथ अटैच होती है। एक क्रिया को पूरा करने के लिए दूसरी क्रियाएं भी उसमें सम्मिलित रहती है। वो दूसरी क्रियाएं गौण क्रिया हैं और वो सारी क्रियाएं उस एक क्रिया को संपन्न करने के लिए होती है। तो देवदत्तः पुस्तकम विषयम जानाति, देवदत्ता व्याकरणम जानाति, तो यहाँ जानता है। तो देवदत्त में व्यापार हो रहा है, अन्य विषयों से अपने मन को हटा करके एकाग्र होता है और वो गुरु वाणी को सुनता है, ये सब करता है, वो व्यापार है। और उस जानने की क्रिया से जो फल उत्पन्न होता है, क्या फल उत्पन्न होता है? विषय का प्रकाश, विषय का बोध हो रहा है। वो दो में है, देवदत्त में भी है, विषय प्रकाशित हो रहा है, विषय में ज्ञात्रिता हो रही है, विषय जाना जा रहा है, और समवाय संबंध से ज्ञान देवदत्त में भी स्थित हो रहा है। एक समवाय संबंध होता है, एक संयोग संबंध होता है। इनमें अंतर जानते हो? ये तो जानते, समवाय संबंध और संयोग संबंध को आप तो अच्छे से जानते, तर्क संग्रह में पढ़े रखा है। समवाय कितने होते हैं? समवाय कितने होते हैं? समवाय से केवल। हाँ जी, कौन बोल रहा है? समवाय कितने होते हैं? गुरुजी विनीता। हैं? गुरुजी विनीता। हाँ, कितने? समवाय से केवल। हाँ देखो, इन्होंने बता दिया, एक ही। समवाय तो एक होता है। द्रव्य 9 होते हैं, गुण 24 होते हैं, कर्म 5 होते हैं, सामान्य 2 होते हैं, पर और अपर, विशेष अनंत होते हैं, समवाय एक होता है। किन के बीच में होता है ये अलग बात है। किन के बीच में होता है विनीता जी? समवाय एक होता है, पर वो किन किन के बीच में देखा जाता है? हाँ विनीता जी। ओम गुरुजी। गुरुजी। प्रतिभा, ये सुजाता जी। जी गुरुजी। हाँ जी, दिव्यांशु जी आप बोलिए। ओम गुरुवर दर्शनस्य नाम परिज्ञानमस्ति। ये तो विषय में कई बार बोल दिया वैसे। हाँ, देवप्रयाग वाले बच्चे बताओ। पांच के बीच में होता है। गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, अवयव अवयवी, जाति व्यक्ति, नित्य द्रव्य विशेष। दो दो के जोड़े बोले मैंने। गुण गुणी के बीच में समवाय होता है, क्रिया क्रियावान में के बीच में समवाय होता है, जाति व्यक्ति के बीच में समवाय होता है, अवयव अवयवी के बीच में समवाय होता है। एक तो इनमें आधार होता है, दूसरा आधेय होता है। आधार आधेय के संबंध को यहाँ समवाय शब्द से कहा है। इस आधार में ये चीज रहती है, इसको बताने के लिए समवाय संबंध बताया जाता है। संयोग संबंध में आधार आधेय भी हो सकता है, संयोग संबंध में परस्पर संबंध भी हो सकता है। जैसे दो हाथ मैंने जोड़े,
तो यहाँ पर आधार आधे नहीं है ना। संयोग संबंध, जैसे मेरा वस्त्रों के साथ संयोग है, हैं? हैं? हाँ, दो द्रव्यों के बीच में संयोग संबंध होता है। और समवाय संबंध दो द्रव्यों के बीच में भी हो सकता है, गुण द्रव्य के बीच में भी हो सकता है, क्रिया द्रव्य के बीच में भी हो सकता है, जाति और द्रव्य के बीच में भी हो सकता है, और विशेष और नित्य द्रव्य के बीच में भी हो सकता है। 5 के बीच में हो सकता है समवाय। क्या क्या? नहीं, उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि द्रव्य और गुण के बीच में, द्रव्य और द्रव्य के बीच में समवाय संबंध। जैसे तंतु में पट, तंतु में पट, तंतु भी द्रव्य है, पट भी द्रव्य है। तंतु में पट, ये समवाय संबंध है। पट में कलर, पट में लाल रंग, ये समवाय संबंध है, गुण गुणी। हिलता हुआ पट, ये क्रिया और द्रव्य के बीच में समवाय है। पटत्व जाति और पट, पटत्व जाति और पट, जाति और द्रव्य का बीच में समवाय है। गुण गुण का समवाय नहीं होता, क्रिया क्रिया का समवाय नहीं होता है। गुण गुण के बीच में समवाय नहीं होता, क्रिया क्रिया के बीच में समवाय नहीं होता। जाति जाति के साथ समवाय नहीं होता है, दो जातियों का समवाय नहीं होगा, दो विशेष का समवाय नहीं होगा, ऐसा है। हैं? जैसे तंतु में पट, तंतु होते हैं उन, वो भी द्रव्य है और पट भी द्रव्य है। हाँ, अवयव अवयवी के रूप में। तो इस तरह से क्रिया जो होती है, क्रिया में एक क्रियात्व जाति रहती है, ये समवाय संबंध हो सकता है। क्रिया में क्रियात्व जाति, गुण में गुणत्व जाति, इसमें समवाय हो सकता है। गुण में गुणत्व जाति, क्रिया में क्रियात्व जाति। ये व्याकरण के अनुसार तो कर सकते हैं, पता नहीं वैशेषिक वाले मानते हैं कि नहीं। गुणत्व जाति और क्रियात्व जाति, द्रव्य जाति, गुण जाति, क्रिया जाति है। तो मैं ये अब यहाँ पर आ जाओ कि जो फल और व्यापार को मैं समझा रहा था, अकर्मक धातु में फल व्यापार जो होता है वो कर्तृनिष्ठ होता है, सकर्मक धातु में फल कर्मनिष्ठ होता है, व्यापार कर्तृनिष्ठ होता है। पर कुछ सकर्मक धातु में फल उभयनिष्ठ हो जाता है। देवदत्ता ग्रामम गच्छति, यहाँ पर गमन धातु में व्यापार को देखेंगे तो देवदत्त में हो रहा है, पर गमन का जो फल है वो संयोग है, ग्रामानु, मतलब उसके ग्राम के साथ जो संयोग हो रहा है ना, यहाँ से हम जाते हैं और ग्राम में पहुंचते हैं तो ग्राम के साथ हमारा संयोग हो जाता है, गमन का फल है वो। गमन का फल जो ग्राम के साथ संयोग होना है, ये संयोग रूप फल ग्राम में भी है और जाने वाले में भी है। ग्राम का संयोग हुआ तो संयोग दो चीजों के बीच में होता है ना, तो जाने वाले का और ग्राम दो चीज हो गई, इनका संयोग हो गया। अभी आप लोग पूछोगे तो मैं बताऊंगा, चुपचाप सुनते रहोगे तो फिर मतलब मेरा तो अभ्यास होगा, आप लोगों का अभ्यास नहीं होगा, आप लोगों के समझ में नहीं है। गुरुजी मेरा अभ्यास करवाना है तो वो भी मैं तैयार हूँ, होने दो मेरा अभ्यास, कोई दिक्कत नहीं। क्यों मनदीप जी, मेरा अभ्यास करवाना है तो करवाओ, कोई बात नहीं, नहीं तो पूछो।
जो आपने बोला था कि फलानुकूल व्यापार, हाँ मैंने बात चलाई थी, फलानुकूल व्यापार, व्यापारानुकूल फल, इसमें क्या अंतर है? व्यापारानुकूल फल, हैं? व्यापार का जनक फल नहीं हो सकता है। व्यापार गुरुजी एक नहीं हो सकता। व्यापार का जनक कैसे होगा? फल का जनक व्यापार होता है, फल जन्य होता है हमेशा। हैं? व्यापारानुकूल फल होता है। नहीं, मैंने ये कहा था कि व्यापार जन्य फल या फल जनक व्यापार, दोनों भाषा बोल सकते हैं। बात एक ही है या दो है अलग अलग? एक ही बात है, एक व्याप नहीं है। हाँ जी, गुरुजी हाँ बोलिए। गुरुजी भिन्नं वर्तते। किम भिन्नम अस्ति? यथा गुरुजी यथा फलानुजन्य व्यापार इत्यत्र तु क्रिया वर्तते और यथा फलस्य क्रिया और अपरे फलस्य क्रियाया परिणाम। पुनः क्रिया परिणाम फल इति नाम्ना उच्यते। पुनः तेन किम? मया तु एतद् उक्तं व्यापारस्य जन्यभूतं फलं भवति, व्यापारस्य परिणामभूतं फलं भवति, अथवा फलस्य जनकः व्यापारो भवति। को भेदः इति न अवगम्यते। फलस्य जनकः व्यापारः न भवति, व्यापारजन्यं फल जन का व्यापार तो भवति। यहाँ फलानुकूल व्यापार है, फल जन का व्यापार है, फल को पैदा करने वाला व्यापार है। फल जन का व्यापार है, व्यापार जन्यम फलम। दोनों एक ही बात है या अलग अलग बात है? कितनी बार मैंने कहा है ऐसी ऐसी बातों को बताया है। अलग है तो बताओ क्या है? नहीं, ऐसे नहीं है। ये तो यूं कहोगे ना तो एक ही बात है ये। भाई यूं कह दो कि राम का पुत्र लवकुश, लवकुश का पिता राम। एक जगह पिता को बताया जा रहा है, एक जगह पुत्र को बताया जा रहा है, पर बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी अंतर है। वो अंतर नहीं बता रहे हो आप। हाँ जी बोलिए, रुड़की वाले बच्चे बोलो। राम को कह रहा है लवकुश का पिता राम कह रहे हैं। लवकुश हो गया। हाँ ये बात इनने जो निकली ना इनके मुख से, ये है महत्वपूर्ण। गौण और मुख्य का अंतर पड़ जाता है। और क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर। गौण मुख्य का अंतर पड़ जाता है। जब हम कहते हैं जो अंत में जो रहता है वो मुख्य होता है, पहले जो होता है वो विशेषण होता है। फल जनकः व्यापार है तो फल विशेषण है और व्यापार विशेष्य है। और व्यापार जन्यम फलम यदि कहेंगे, व्यापार का जन्य परिणाम फल, तो वहां पर फल मुख्य हो जाएगा, व्यापार गौण हो जाएगा। गौण मुख्य का भाव का अंतर हो जाता है। ये मैं जानना चाह रहा था आपके मुख से, वो आपने बता दिया। यही जानना चाह रहा था ना। क्या जानना चाह रहा था? मुख्य और गौण का अंतर पड़ गया। गुरुजी लेकिन अर्थ तो सेम ही रहेगा ना। गौण और मुख्य वाली बात पकड़ में नहीं आ रही। अर्थ सेम कैसे बता देंगे जब गौण और मुख्य का अंतर हो गया? किसी को हम गौण कहें, किसी को मुख्य कहें, तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना। जिसको हम मुख्य बता रहे हैं उसको बाद में रखेंगे, और जिसको गौण बता रहे हैं उसको विशेषण बनाएंगे। तो विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? विशेष्य प्रधान होता है, विशेषण गौण होता है। जैसे मैं कहूँ लाल वस्त्र, तो लाल वस्त्र में लाल विशेषण है, वस्त्र प्रमुख है। वस्त्र का लाली, तो वस्त्र गौण हो गया, लाली प्रधान हो गया। गुण को प्रधान रूप से कह रहे हैं।
किसको हम प्रधान रूप से कह रहे हैं, किसको गौण रूप से कह रहे हैं, ये भाषा क्या वक्ता के ऊपर नहीं। वक्ता के ऊपर है। और भाषा में ये बात तो देखनी पड़ती है। जब हम वाक्यों में अपनी बात कहते हैं तो किस पर, वो जिसको हम प्रधानता से कहेंगे उस पर जोर दे रहे हैं, जिसको गौणता से कहते हैं उसको विशेषता बता रहे हैं उसकी, प्रधान की। प्रधान जो है, विशेष्य जो है, उसकी विशेषता बता रहे हैं विशेषण के द्वारा। विशेषण को भी हम प्रधान रूप से बताएंगे तो विशेष्य में षष्ठी कर देंगे। जैसे शुक्ला पट, शुक्ल विशेषण है, पट विशेष्य है। पर यदि हम विशेषण को शुक्ला पटा में दोनों में समान विभक्ति होगी, लेकिन गुण को यदि हमें प्रधान रूप से कहना है तो द्रव्य में षष्ठी कर देंगे, पटस्य शुक्लः ऐसा बोलेंगे। आगे बोलिए। फल और व्यापार का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी गुरुजी। तो मैं ऐसा बोल रहा था कि जो क्रिया होती है ना, क्रिया, वो वक्ता क्रिया के साथ कारक, काल, कारक, काल, पुरुष, वचन, इन सब का भी योग करके अपनी बात कहता है। भाषा में जब बात कहता है तो क्रिया के साथ कारक का योग करेगा, कर्ता कर्म, क्रिया के साथ कर्ता कर्म आदि कारकों का प्रयोग करेगा। क्रिया पद में यदि देखोगे तो कर्ता कारक और कर्म कारक, इन कारक की दृष्टि से देखोगे तो क्रिया पद में कर्ता कारक और कर्म कारक इन दो का ही प्रयोग होता है। क्रिया के साथ दूसरे कारक संबद्ध जरूर होते हैं, पर जो लकार है वो कर्ता और कर्म दो कारकों में ही आता है। दूसरे कारक भी संबद्ध हो जाते हैं। जैसे द्विचक्रिकया गच्छति, पात्रात् जलम आहर, पात्रात् जलम गृहाण। तो यहाँ पात्रात् कर्म संप्रदान कारक है, लेकिन लकार जो आते हैं वो कर्ता कर्म में ही आएंगे या भाव में आएगा। कर्ता कर्म भाव, इन तीन जगह ही ला कर्मणि से भावे चा कर्म के ब्याह सूत्र लकार को लाएगा। कर्ता कर्म और भाव, इन तीन जगह ही लकार कर्ता में आता है। कर्ता कर्म भाव, भाव का मतलब धात्वर्थ। ये भाव दो प्रकार का होता है, एक कृत प्रत्यय के द्वारा कहा गया भाव, एक तिंग प्रत्यय के द्वारा कहा गया भाव। तिंग प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाता है वो साध्य रूप होता है, और कृत प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाता है वो सिद्ध रूप होता है। सिद्ध जो होता है वो द्रव्य जैसा होता है, और साध्य जो होता है वो क्रिया रूप होता है। वो उसको हम ऐसे हम उसको द्रव्य की तरह नहीं प्रस्तुत कर सकते। द्रव्य की तरह जब होता है तो वो किसी दूसरी क्रिया का स्वयं कारक बन जाता है, पर जो साध्य रूप होता है, साध्य रूप अर्थ दूसरी क्रिया का कारक नहीं हो सकता। ये अंतर समझ में आई? जो साध्य रूप अर्थ होता है वो दूसरी किसी क्रिया का कारक नहीं हो सकता, पर सिद्ध रूप जो अर्थ है वो दूसरी क्रिया का कारक हो सकता है। उदाहरण बताओ दीक्षा जी, उदाहरण बोलिए। अंकिता जी, खुशी जी, शुभांगनी जी, ऋचा जी, किसी को नहीं पता? दूसरी क्रिया का कारक अर्थात दूसरी क्रिया का कारक बन सकता है सिद्ध रूप जो अर्थ होता है ना, सिद्ध रूप अर्थ। गुरुजी जैसे हसती और हसितः जैसे कुछ है, या फिर हासः, तो गुरुजी ये हासः क्या सिद्ध रूप है? हाँ, हासा सिद्ध रूप है, हसती साध्य रूप अर्थ है।
तो गुरु जी हस्यते ये हाथ साध्य रूप है, हास ये सिद्ध रूप है। सिद्ध रूप जो अर्थ होता है ना, वो किसी दूसरी क्रिया का कारक होता है। जैसे 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 हासः, पच्यते, पच्यते और पाक। पच्यते साध्य रूप अर्थ है और पाक सिद्ध रूप अर्थ है। तो गुरु जी जैसे पाकः भवति, इसमें ये कारक बन गया भवति का। हाँ देखो, इन्होंने पकड़ ली बात। पाकः भवति, पाकः प्रचलति, पाकः वर्तते, पाकः विद्यते। तो ये क्रियाओं का पाक कर्ता बन रहा है ना। तो मैंने यही तो कहा था कि सिद्ध रूप जो अर्थ होता है वो दूसरी क्रिया का कारक हो जाता है, पर साध्य रूप जो अर्थ होता है, हस्यते कहेंगे तो वो किसी दूसरी क्रिया का कारक नहीं हो सकता। हस्यते भवती ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हैं? मैं कह रहा था कृत अभीतो भाव द्रव्यवत भवती। कृत प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाता है वो द्रव्यवत होता है। कृत प्रत्यय के द्वारा जो भाव कहा जाता है वो द्रव्यवत होता है, द्रव्य जैसा हो जाता है। तो द्रव्य जैसा होते ही वो किसी अन्य क्रिया का कारक बन जाएगा। जैसे वृक्षः भवति, वृक्षा तिष्ठति, ऐसा बोलते हैं ना। प्रांगणे वृक्षा तिष्ठति, तो तिष्ठति क्रिया का कारक है ना वृक्षः, वृक्षा तिष्ठति। ऐसे ही पाकः प्रचलति, किं भवति तत्र, पाकः भवति, पाकशाले किं भवति, पाकशाले पाकः भवति। तो यहाँ पाकः भवति जो है भवति क्रिया का पाकः है कारक हो रहा है। और पूरा वाक्य है कृत अभीतो भाव द्रव्यवत भवति क्रियावद अपि भवति, द्रव्यवत भवति क्रियावत च, क्रियावत अपि भवति। तो ये जो साध्य क्रिया जो होती है उसका कोई अन्य कारक हो सकता है। जो साध्य क्रिया होती है ना, उसको लेकर के कर्तृकर्म और कृति आदि सूत्रों से षष्ठी हो सकती है, या उसका कोई क्रिया विशेषण हो सकता है। साध्य क्रिया का कोई विशेषण हो सकता है। जैसे स्तोकम पाक है, तो यहाँ पर स्तोकम जो है क्रिया विशेषण हो गया पाक का। पाक है द्रव्यवत बनेगा तो स्तोकम विशेषण नहीं हो सकता, उसको क्रिया मानेंगे ना। पाक को द्रव्यवत भी मान लेते हैं और साध्य क्रिया की तरह भी मान लेंगे। साध्य क्रिया की तरह मान लेंगे तो स्तोकम विशेषण हो जाएगा, और साध्य क्रिया मान लेंगे तो कर्ते कर्मणो कृति ओदन से पाक यहाँ षष्ठी हो जाएगी। कर्ते कर्मणो कृति क्या कहता है, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, अनभिहित कर्ता कर्म में षष्ठी होती है। अभिहित अनभिहित का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना चाहिए इसके साथ। लकार जिस कारक को कहता है वो अभिहित होता है, उससे अन्य जो होता है वो अनभिहित है। लकार एक को ही कहता है। ऐसे कृत प्रत्यय भी कारक को कहते हैं, तो उनकी दृष्टि से भी अभिहित अनभिहित देखा जाता है। कृत प्रत्यय यदि भाव में आया है तो कर्ता अनभिहित हो जाएगा, कृत प्रत्यय कर्ता में आया है तो कर्म अनभिहित हो जाएगा, कृत प्रत्यय कर्म में आया है तो कर्ता अनभिहित हो जाएगा, कृत प्रत्यय कर्ता में आया है तो कर्म अनभिहित हो जाता है। जिस कारक में कृत प्रत्यय आएगा उससे अन्य अनभिहित हो जाएगा, और जिस कारक में आएगा वो अभिहित हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर कर्तृकर्मणो कृति सूत्र टिका हुआ है। कृत प्रत्यय के योग में अनभिहित कर्ता कर्म में षष्ठी होती है। अभिहित कर्ता कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? हाँ, अभिहित प्रथमा बोलना। अभिहित कर्ता कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। देवदत्तः गत, यहाँ पर गतः गम धातु से क्ता प्रत्यय कर्ता कारक में आया है। आया है का मतलब वक्ता ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया है कि मैं अपनी बात को कर्तृवाच्य में कहूंगा। पाणिनि ने उसको बता दिया है सूत्रों में।
पाणिनि ने कि ये गत्यर्था कर्मक श्लिष्ट सिंह स्थास्वजन रुचि जीर्यति से ये सूत्र के द्वारा एक व्यवस्था दे दी कि भाई पाणिनि ने ये कह दिया कि ये लह कर्मणि च नहीं है, गत्यर्था कर्मक सूत्र कहेगा कि गत्यर्थ धातु से अकर्मक धातु से गत्यर्था कर्म श्लिष्ट सिंह स्थास्वजन रु जीर्यति इन धातुओं से तो धातु से दो तरह के प्रत्यय होते हैं, तिंग और कृत। धातु रूप जो है वो तिङंत रूपों को धातु रूप कह सकते हैं, और धातु से बने हुए जो कृदंत शब्द हैं उनको कृदंत शब्द कहेंगे, कृदंत शब्द। कृत प्रत्यय होकर के जो शब्द बनते हैं, जैसे पच धातु से पक्त्वा एक कृदंत शब्द है, पक्तुम ये कृदंत शब्द है, पाच का कृदंत शब्द है, पक्ता कृदंत शब्द है, पचनम कृदंत शब्द है। तो बहुत सारे कृत प्रत्यय होते हैं। पाचम पाचम नमुल प्रत्यय हो गया, नमुल में द्विवचन हो गया। पक्तव्यम पाक्यम, पक्तम पक्तव्यम पाक्यम ये कृदंत शब्द हैं। ओम शांति शांति शांति।